नमस्कार सभी साथियों को खमागणी राम राम साहब, जय हिंद जय भारत। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत है। अब एक लैब असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम है वो अगले महीने में होने जा रहा है। लगभग 18-19 या 19 दिन के आसपास है उसके बचे हुए। तो हमें ये भी पढ़ना है कि ये जानना है कि भाई हमें अंतिम समय में कौन सा प्रयास करना चाहिए। दूसरा हमारा ये प्रयास है कि भाई जो 500 पदों को लेकर कल जो न्यूज़ चल रही थी, क्या वो न्यूज़ वाकई में सही है? कई विद्यार्थियों का क्या कहना था। जैसे अगर मैं कहूँ कि नई भर्ती आ रही है तो एक चीज़ हो जाती है कि जो भर्ती अभी चल रही है, लगभग फॉर्म इसके पीछे भरवाए थे, तो ऐसा तो है नहीं कि इस बीच में कुछ और नए विद्यार्थी ऐड हो जाएंगे। अभी 12वीं पास वाले होंगे तो उनकी शायद एज भी नहीं हो पाएगी उतनी। तो फिर सर कोई वंचित रह गया है, कोई एक आधा विद्यार्थी, तो वो फॉर्म भरे, वो उसकी गलती है, उसने फॉर्म नहीं भरा। इसके दो फायदे हो सकते हैं। हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि जो अपने पहली बात, जो हमें अंतिम 20 दिनों में हमें क्या प्रयास करना चाहिए। अभी जैसे कई विद्यार्थी सोचते हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। एक सवाल ये भी था, जैसे पीछे क्लासें ली तो उस पर कमेंट भी था कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ का आंकलन है वो पेपर होने के बाद हो सकता है। पहले अगर कोई कट ऑफ बता रहा है तो ये एक मेरे हिसाब से लगभग वो ना के बराबरी बात है कि ये मतलब बेतुकी बात हो जाती है। हाँ, ऐसे अपने मान सकते हैं, पेपर होने के बाद हम अनुमान लगाए तो ठीक है। हाँ, पिछले पेपर के हिसाब से अगर आंकलन करें कि पिछला पेपर ऐसा आया था, इस बार कितनी हो सकती है, तो उसमें मैच हो सकता है। अच्छा, कट ऑफ को चर्चा तो पेपर होने के बाद में ही होगी। अंतिम 20 दिनों में हमें कौन से प्रयास करने चाहिए। इस भर्ती के अंदर पद ऐड हो सकते हैं। देखो एक चीज है, विभाग ये कह रहा है कि 501 पद हमारे पास खाली है, नई भर्ती निकालेंगे, ये कह रहा है। तो फायदा इसी में होगा कि आप नई भर्ती नहीं निकाल कर भाई उन 500 पदों को इस भर्ती में, मेरा ये मानना है पर्सनली, कि भाई इसके अंदर ऐड कर दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को लाभ मिले। अब जैसे कई विद्यार्थी इस बात से भी नाराज होंगे, तुम्हें बड़ी दिक्कत है। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, नहीं निकालेंगे तो हमें तो फायदा ही है। नहीं निकालेंगे तो हम तो नए कोर्स चला देंगे वापस से, जो नए वाले बच्चे होंगे उनके लिए कोर्स चला देंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर अपने बात करें, जैसे कोई भी चीज़ होगी तो फायदा नई के अंदर तो हमें फायदा है, लेकिन अगर इस भर्ती के अंदर पद ऐड हो जाए तो मेरे हिसाब से इन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। हम 500 पदों पर जो घोषणा हो रही है नई, उन पर भी चर्चा करने वाले हैं, और इन 20 दिनों में हमें कौन सा प्रयास करना चाहिए वो भी हम चर्चा करेंगे। कल एक न्यूज़ थी कि सरकार ने 9,582 पदों पर भर्ती को वित्तीय मंजूरी दे दी है। कई विभागों में नई भर्तियों का रास्ता साफ हुआ है, वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। परीक्षा कैलेंडर में अपडेट, व्याख्याता के 730 पद, सेकंड ग्रेड के 4037 पद, थर्ड ग्रेड के 2000 पद शामिल है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 1415 पद है। पीटीआई के 900 पदों पर भर्ती होगी। लैब असिस्टेंट के 500 पद भी क्या है, शामिल है। तो ये वाले नई भर्ती को जो वित्तीय स्वीकृति दी है, तो अगर इसके अंदर भी शामिल कर लिया जाए तो विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ हो जाएगा, मेरा ये मानना है। बाकी ये नई भर्ती आ जाती है तो इसके पेपर होगा, इसका पेपर होने के बाद में इसका जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके आसपास इसके नए विभाग के अंदर, जैसे पीटीआई है, पीटीआई का एग्जाम डेट इन्होंने निकाल रखी है, तो इसके फॉर्म बाद में शुरू भी हो जाएंगे। तो वापस से भी वो विद्यार्थी नए वाले हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और भगवान ना करे कि भी किसी का सिलेक्शन ना हो, मैं तो कहूँ सभी का हो, लेकिन इतने पद नहीं है तो असफल तो होंगे, लेकिन असफलता एक चुनौती है, हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर वापस उसी की तैयारी के अंदर अगर जो विद्यार्थी लगता है कि मैं लैब में लगूंगा, तो वो बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकता है। अच्छा, अब हमें तैयारी करने के लिए आप क्या विशेष करना चाहिए, हमें अंतिम समय के अंदर हमें कौन से विषय पढ़ने चाहिए जो आपका एग्जाम है अभी, उस हिसाब से तो देखिएगा। सबसे पहले तो आप सबको विदित कर देता हूँ कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपने पास चल रही है। आप आराम से जाकर उड़ान एजुकेशन ऐप में देखोगे तो ये कंप्लीट टेस्ट आपको मिलेंगे, यानी यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज है, फुल टेस्ट भी है, सारी चीज आपको मिल जाएगी नाम मात्र शुल्क के साथ में। अभी दोपहर में ये 151 की है शायद, और ये वाली है जो शायद 251 की है, ठीक है। तो लेकिन प्राइस इसका नाम मात्र है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी मिलेंगे आपको, शेड्यूल आधारित मिलेंगे, रंगीन टेस्ट आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। इसके फायदे क्या क्या है देखिएगा। जैसे ये वाले जो है, जैसे भाग ब है, इसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक है, इनके सब के आपके रोजाना टेस्ट आ रहे हैं। अभी मान लो कि 25 तारीख के आसपास ये टेस्ट सीरीज है वो 70% अपलोड कर दी जाएगी, 70 नहीं 80% हो जाएगी। 25 के आसपास बचेंगे फुल टेस्ट, तो वो 20% के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि फुल टेस्ट साथ साथ में डाल भी रहे हैं। तो ये अभी शुरू की थी, लास्ट समय के अंदर टॉपिक वाइज रोजाना इसमें अपडेट हो रहे हैं, आप देख लेना। मृदा का वर्गीकरण 1 है, मानसून है, भू आकृतिक खंड है, ये जो बी पार्ट वाले ज्योग्राफी वाले। अच्छा सर, हम जीके के हैं तो हमें जैसे हम साइंस वाले हैं तो हमें भी टेस्ट सीरीज दीजिएगा। तो साइंस वालों के लिए इस बार टेस्ट सीरीज नहीं बन पाई, लेकिन अगली बार पूर्ण रूप से आपके लिए व्याख्यात्मक ऐसी ही टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे जैसा इसके लिए चलाया है। हाँ, ए पार्ट की जीके वाली अपने पास अवेलेबल है, वो आरपीएससी व आरएसएस नए पैटर्न के अनुसार वो ज्वाइन कर सकते हो, या राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी वाली एक और टेस्ट सीरीज है वो आप राजस्थान जीके वाले ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके मौसम चार्ट्स हैं, उपकरण है, जनसंख्या है, नगर है, द्वितीयक व्यवसाय है, वायु परिवहन है, जैविक संसाधन, मुख्य फसलें हैं। ये आपके जो 65 टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, ये
सारे के सारे टॉपिक आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपको अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, उसमें कई बार क्या हुआ कि भाई हमने जैसे दो टॉपिक भी साथ में मैच कर लिए। जैसे हमें ऐसे लगा कि ये टॉपिक छोटा है, प्रवास हो गया, लेकिन प्रवास तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जैसे मिग्रेशन माइग्रेशन वाला, जैसे जनसंख्या संरचना, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, इन तीनों का हमने साथ में एक बड़ा टेस्ट ले लिया। तो ऐसे कर कर हमने सारे टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। तो आप भी पढ़िएगा इनको बेहतर तरीके से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। टेस्ट अभ्यास एक अंतिम होता है, अभ्यास ही होता है, क्योंकि विद्यार्थी को पता चल जाता है कि हमें कितने % आ रहे हैं, तो टेस्ट से अपना आंकलन किया जा सकता है वैसे। और उसके अलावा हमें कितना समय लग रहा है एग्जाम में, समय को मैनेजमेंट जो कैसे किया जाए, तो वो सदुपयोग कैसे किया जाए उसके लिए, और हम कितने सही कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का हमें पता चल जाता है। तो आप आराम से इनको टेस्टों को दे सकते हैं। नई भर्ती आएगी तो नई भर्ती के लिए इंतजार करें, पहले इस भर्ती के अंदर लगे रहें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें इस भर्ती की, मन लगाकर। 20 दिन बचे हुए तो 20 दिनों में वो कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही दिन अंतिम है, यही दिन भारी है आपके लिए, रातें भारी है। आप 20 दिन मन लगाकर बढ़िया तरीके से पढ़ें। आपने जो पढ़ा उसके अलावा नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपने पढ़ा उनका आप रिवीजन कीजिएगा, मेन चीज वही है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि सर मैंने वो वाला टॉपिक पढ़ा नहीं था, उस टॉपिक को मैं पढ़ लेता हूं, तो आपका पूरा दिन चला गया, बाकी चीज कोई रिवाइज नहीं हो पाई एक टॉपिक के चक्कर में। जितना आपने पढ़ा उन सभी का अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो मेरे हिसाब से इन 20 दिनों में आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा और आपका परिणाम है वो सकारात्मक रहेगा। फिर भी कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, बेहतरीन से बेहतरीन। ज्वाइन करना चाहो तो आपकी इच्छा, इसमें टेस्ट फ्री भी हैं। और अंतिम जब 10 दिन बचेंगे तो एक बड़ी घोषणा जरूर करेंगे आपके लिए, लैब वालों के लिए कुछ न कुछ अलग भी और लेकर आएंगे। आप इनको अभ्यास करें, तब तक के लिए बढ़िया प्रश्नों का अध्ययन करें, व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ें। हम नए टॉपिक नए सेशन के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को खमा गणी। नई भर्ती भी आ जाएगी तो उसके लिए भी तैयारी में लगे रहें मन लगाकर। तो पहले तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस भर्ती के अंदर है, जो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा वो अभी से अपने लैब की तैयारी लग जाए, जिनका सपना है लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक बनने का। ठीक है, अब आपके मन में विचार आएगा सर इसमें अलग अलग पद आएंगे, वो तो डिवाइड हो जाएंगे जब भर्ती आएगी तब तक। अधिक जानकारी के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर पर जुड़े रहें, जहां पर आपको समय समय पर सारी सूचनाएं मिलती रहेगी। आज के लिए मेरे को दीजिएगा अनुमति, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खमा गणी। जय जय राजस्थान, राम राम सा।